इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को माफी मांगने का एक और मौका दे दिया। कहा मामला संगीन है, सोच समझकर 7 दिन में जवाब दें वरना मामला आगे बढ़ेगा। मातहत अदलिया के जजेस मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई नहीं कि उनके बारे में जो मर्जी कहें। अदालत ने इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने कहा कि वो समझ रहे थे कि इमरान को गलती का एहसास होगा, जो जवाब बढ़कर लगा कि नहीं है। इमरान खान को एहसास ही नहीं कि हुआ क्या है। उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। उन जैसे लीडर को हर लफ्ज सोच समझ कर अदा करना चाहिए। जैसे गुजरा वक्त वापस नहीं आता, वैसे जबान से निकली बात भी वापस नहीं जाती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बोले, तौहीन अदालत की कार्रवाई आज ही खत्म हो सकती थी, मगर इमरान खान के जवाब की वजह से ऐसा नहीं हुआ। जवाब देने का अब जो मौका मिला है उस पर सोचें। अदालत का खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के खिलाफ शोकाज नोटिस वापस लेने से इनकार। समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। खातून जज को धमकाने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि फवाद चौधरी ने कहा है कि चीफ जस्टिस को माफी मांगनी चाहिए। इमरान खान के वकील हामिद खान बोले, हमारा इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी का नाम लिए बगैर कहा कि उस शख्स से किसी अच्छाई की तवक्को भी नहीं की जा सकती। अदालत के सामने अपने वकील के जवाब पर इमरान खान की हंसी छूट गई। अदालत में हामिद खान के बयान पर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। हामिद खान को साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बेटी अरसलान इफ्तिखार का पार्टनर करार दे दिया। कहा इमरान खान माफी मांगे या ना मांगे ये मसला नहीं है। अदालत को मशवरा दिया कि वो शहबाज गिल पर तशद्दुद और तौहीन अदालत के केस दोनों को साफ सुने। एक और बयान में फवाद चौधरी कह चुके हैं कि अभी तक हमारी जमात ने अवाम को रोका हुआ है। अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आया तो फिर फैसला अवाम करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को सजा उस वक्त हुई जब वो अपनी मकबूलियत खो चुके थे, जबकि इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत के मेराज को छू रहे हैं। उन्हें सजा नहीं दी जा सकती है। सजा देने वाले सोचें कि इमरान को हटाएंगे तो क्या खुद रह पाएंगे। मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान को ढील से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ नाइंसाफियां फिर आया हो गई। तराजू सीधा नहीं हो सका। सजा जज साहिबा को होनी चाहिए जिन्होंने इंसाफ करके इमरान की शान में गुस्ताखी की। तुम बताओ कैसे हो सर? माफी मांगेंगे खान साहब? तुम एडवाइस करो। खान साहब माफी मांगेंगे तो नायल हो जाएंगे। एडवाइस करो क्या करना चाहिए। खान साहब स्टैंड तो लेना चाहिए। वैसे आप अपने मौके पे कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे? खान साहब मौके पे कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे? एडवाइस करो। अदालत से इमरान खान माफी मांगेंगे या नहीं, चेयरमैन बीटीआई का जवाब देने से गुरेज। सहाफियों से कहा, आप मशवरा दें क्या करूं। इमरान खान को तौहीन अदालत केस में मोहलत मिलने पर तलाल चौधरी फट पड़े। कहा, सोतेले और लाडले का दोहरा मयार खत्म होना चाहिए। उन्हें और दानियाल अजीज को तो दूसरा जवाब देने की मोहलत ही नहीं दी गई थी। उन्होंने ट्रायल के दौरान भी माफी मांगी, फिर अपील में भी मांगी। उनके वकील के मुताबिक तो उन्होंने सैकड़ों बार माफी मांगी मगर उन्हें माफी नहीं मिली। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खान दादा के साथ में बातचीत। कहा कि साकिब निसार ने उन्हें बिलवास्ता पैगाम भेजा कि वो केस में नवाज शरीफ और मरीम नवाज का नाम ले लें जो उनकी तकरीर के दौरान स्टेज पर बैठे थे। साकिब निसार ने उनकी अपील अपनी अदालत में लगवाई और कहा कि जी चाहता है कि एक और गज़ब नोटिस लूं, दलाल की सजा बढ़ाऊं और उसे जेल भी भिजवाऊं। इमरान खान आदि मुजरिम हैं। उनकी उम्र 70 साल है। उनकी उम्र इमरान से आधी है। तासुर ये है कि एक लाडला सुपर लाडला है और दूसरे सुतेले हैं। जियो न्यूज के राब्ता करने पर साकिब निसार ने कहा कि तलाल चौधरी के इल्जामात गलत और बदनीयती पर मबनी हैं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जिसके साथ 1000 आदमी आए तो अदालत उसके सामने सर झुकाए। इमरान खान के लाडले के तासुर को खत्म करने के लिए कानून का इतलाक जरूरी है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का अदालती कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल। कहा, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी को तौहीन अदालत पर सजाएं सुनाई गयी, दोबारा जवाब की इजाजत भी नहीं मिली। उम्मीद है अदालत इन मुकदमात को सामने रखते हुए फैसला करेगी। तमाम शहरियों पर कानून का यकसा इतलाक आइन का तकाजा है। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का कहना है कि 3 बार के मुंतखब वजीर आजम को बेटी के साथ जेल भिजवाया गया। अगर मकबूलियत ही इंसाफ का पैमाना है तो वजीर आजम के मामले में ये पैमाना कहाँ था।
इमरान खान को 7 दिन की मोहलत मिली तो दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी को भी मिलनी चाहिए थी। साबका फैसले इंसाफ के तराजू का मुंह चढ़ा रहे हैं। जो ही का 70% इलाका डूबने के बाद सैलाबी रैला खैरपुर नासिर शाह में भी दाखिल हो गया। सेम नालों में मुख्तलिफ मकामात पर मजीद 3 शगाफ पड़ गए। हर तरफ पानी ही पानी। सैलाब में फंसे अफराद की मदद के लिए पुकार, रेस्क्यू की कोशिशें जारी। खैरपुर नासिर शाह से बेहड़ तक N55 इंडस हाईवे भी रुक गई। सिंध से बलोचिस्तान और पंजाब की ट्रैफिक मुअत्तल। दरिया सिंध में सैलाब से कच्चे के 300 से ज्यादा देहात मुतासर। जिला कंबर शहदादकोट में सैलाबी रैले ने जिंदगी मफलूज कर दी। शहदादकोट को महफूज रखने के लिए इकदाम। नवाबशाह सकरन रोड पर बरसाती और सेम नालों के शगाफ से पूरा इलाका डूब गया। सैलाब के बायस सिंध में मजीद 15 अफराद जमहाल। पीपल्स पार्टी सिंध काउंसिल के रुकन कंबर लगारी ने कहा कि जो ही बैराज से कट दिया गया है तो मंचर झील से भी कट देना चाहिए था। वजीर आला को सिर्फ ये फिक्र है कि उनका सेवन बच जाए। जितना भी सामान यहाँ आए वो कम है। मैं जानती हूँ लोगों की तकलीफें बहुत हैं। आपको अपने घरों को छोड़कर आकर खेमों में आबाद होना पड़ा है। आप सबसे वादा करती हूँ इंशाअल्लाह ताला हमसे जो भी हो सका हम करेंगे। आपके घर भी बनाएंगे। आपके माल मवेशी के लिए जो खराब हो गए, तबाह हो गए और जो फसलें आपकी तबाह हो गई हैं, इंशाअल्लाह ताला उनका अजाला करने की पूरी कोशिश करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की राजनपुर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कैंपों में मुकीम अफराद में इमदाद तकसीम की, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। कहा कि नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि जहां लोग मुश्किलात में हैं उन्हें जाकर हौसला दें। वादा किया कि बेघर होने वालों के लिए घर भी बनाएंगी। माल मवेशी और फसलों का नुकसान भी पूरा करने की कोशिश करेंगी। हजूम के बायस मेज पर खड़ी होकर खिताब करने वाली मरीम नवाज तवाजुन बरकरार न रख सकी। साथ खड़े उनके खावन कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सहारा दिया। गिरने के बावजूद मरीम नवाज घबराई नहीं और दोबारा खड़े होकर अपनी तकरीर मुकम्मल की। राजनपुर से ये वादा करती हूँ कि मैं राजनपुर से ये वादा करती हूँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि उन्हें कहा जा रहा है कि सियासत न करें। लोग सैलाब की वजह से मुतासिर हैं। सैलाब मुतासिरीन उनकी जिम्मेदारी है। उसके साथ अपनी आजादी की तहरीक के लिए भी भरपूर काम करेंगे। इमरान खान ने कहा कि वो डीजल से ज्यादा काम करेंगे। थोड़ा वक्त दें, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप फिक्र ना, मैं इंशाल्लाह इसकी खुद निगरानी करूंगा और आपको जल्द से जल्द हम इंशाल्लाह यहाँ से लेके जाएंगे। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह आप सबकी हुकूमत कायम दायम। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। कहा यह पैसा शफाफ तरीके से बहाली के कामों में खर्च होगा। वो इसकी जाती तौर पर निगरानी करेंगे। शहबाज शरीफ सवाद में सैलाब मुतासिरीन में घुल मिल गए। खवातीन बुजुर्गों से उनके मसाइल सुने, उनके फौरी हल की यकीन दहानी कराई। बुजुर्ग सैलाब मुतासिरीन शहबाज शरीफ को देखकर गले लग गए। सवाद के इलाके कांजू पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की कलाम में भी सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात। कलाम में फंसे सयाहों को निकालने की हिदायत। सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया। सड़कों की हालत ऐसी जैसे कभी थी ही नहीं। बलोचिस्तान और सैलाब में और बारिशों से तबाहाल रास्ते, रिलीफ और बहाली के कामों में रुकावट। मुतासिरीन की अब तक इमदाद न पहुंचने की शिकायत। कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, पशीन और तोबा चकजई में मवासलाती और जमीनी राब्ते मुनक़ता। कोहलों का बलोचिस्तान के बेशतर अजला और पंजाब से जमीनी राब्ता बहाल न किया जा सका। ज़ियारत दुख की संजावी, बशीन, मोहसिन बाग और कला अब्दुल्ला में बारिशें थमने के बाद डैम्स टूटने से ज्यादा तबाही हुई। सियासी और कबायली रहनुमाओं का पशीन में 3 डैम्स टूटने की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। सैलाबी रैनों से गिरने वाले बिजली के टावर्स की बहाली का काम शुरू न हो सका। एक हफ्ते से कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में बिजली न होने के बराबर। कोयटा में पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे बिजली मुयस्सर। गैस की फराहमी भी मुअत्तल।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की सदारत में इमदादी इदारों और सिफारतकारों के साथ सक्खर एयरपोर्ट पर इजलास। बिलावल ने कहा, हमें ज़राअत, रोड नेटवर्क, लोगों का रोजगार और मईशत बहाल करनी है। पूरा पाकिस्तान बारिशों में बुरी तरह से मुतासर हुआ है। गुड्डू और सक्खर बिराजों पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा। ये वाहिद सैलाब है जिसमें कच्चे और पक्के के इलाके डूबे हुए हैं। विफाकी काबीना ने ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की टैक्स फ्री दरामद की मंजूरी दे दी। सर्कुलर जारी। विफाकी काबीना ने टमाटर प्याज की दरामद पर टैक्स की छूट 31 दिसंबर 2022 तक दी है। टमाटर और प्याज पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की छूट की भी मंजूरी दे दी गई। वजीर तिजारत सैयद नवीद कमर का कहना है कि भारत से टमाटर और प्याज की दरामद का फैसला नहीं हुआ। भारत से दरामद का फैसला तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद किया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि खारजा पॉलिसी पर क्या असर पड़ेंगे। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन की इमदादी अशिया पर टैक्स और ड्यूटी न लगाने का फैसला। FBI का कहना है कि जरूरी अशिया की दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटी की छूट होगी। तमाम अशियाएं NDMA की तस्दीक पर टैक्स और ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी। बैरून मुल्क से मौसूल सामान पर भी कस्टम ड्यूटी और टैक्स लागू नहीं होंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि भारत से खाने पीने की अशिया लाने की इजाजत के लिए एक से ज्यादा आलमी एजेंसियों ने हुकूमत से राब्ता किया है। हुकूमत मौजूदा सूरत हाल देखकर इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर से मुशावरत करके फैसला करेगी। सैलाब ज़दा इलाकों में आलूदा पानी और बच्चों से फैलने वाली बीमारियों से 50 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा। माहिरीन सेहत का कहना है कि मुतासर इलाकों में डेंगू, मलेरिया, खसरा और पोलियो फैलने के इम्कानात कई गुना बढ़ गए हैं। टाइफाइड और हैजे की मुश्तरका वैक्सीन हर सैलाब मुतासर शख्स को लगाने की तजवीज़। फलाही इदारों के मुताबिक इब्तदाई तौर पर सैलाब ज़दगान के इलाज के लिए 1 अरब रुपए की दवाएं दरकार हैं। सैलाब मुतासरीन के हर खानदान को हुकूमत की जानिब से 25,000 रुपए की बजाय 23,000 दिए जाने का इंकशाफ। जिला खैरपुर में पटवारी ने जियो न्यूज को बताया कि मुतासरीन को पूरी रकम नहीं दी जा रही है। आला हुक्काम को आगाह कर दिया है। वफाकी वज़ीर शाजिया मरी ने कहा कि BISP की रकम से कटौती जैसे संगीन जुर्म को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 20 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सैलाब मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए GHQ में 6 सितंबर को होने वाली मरकजी तकरीब मुलतवी कर दी गई। DG ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज सैलाब से मुतासर भाइयों और बहनों की खिदमत जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि सैलाब से मुतासर हर खानदान तक पहुंचेंगे। मुतासरीन की मदद के लिए सियासी और इंतजामी टीम फील्ड में है। पानी की सतह कम होते ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। मुलाकात के लिए आए तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा कि मुखालिफिन को सैलाब मुतासरीन से ज्यादा अपनी मनफी सियासत बचाने की फिक्र है। अफसोस का मकाम है कि बेहिस मुखालिफिन सैलाब पर भी सियासत चमका रहे हैं। इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमदाद अल खिदमत के पास जमा कराने की अपील कर दी। इससे पहले उन्होंने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हुकूमत पंजाब और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अकाउंट शेयर किए थे। इस पर कमेंट्स में कहा गया है कि सैलाब पूरे मुल्क में आए हैं तो अकाउंट सिर्फ 2 सूबों के क्यों शेयर किए गए हैं। जमाइमा ने फिर पूछा कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सबसे बेहतर फलाही तंजीम कौन सी है और उसके बाद पोस्ट की कि अल खिदमत मुल्क भर में रिलीफ और रेस्क्यू के इकदाम कर रही है। उन्होंने अल खिदमत का अकाउंट नंबर भी शेयर किया। ऑडियो लीक पर कई टीवी चैनल्स पर बात कर चुका हूं और कुछ नहीं कह सकता। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का ऑडियो लीक से मुताल्लिक जियो न्यूज के सवाल पर जवाब। कहा कि वो 220 मिलियन लोगों की बात कर रहे हैं। उन्होंने इनफरादी बात नहीं की। अगर ये गद्दारी है तो उन्होंने जनवरी में IMF प्रोग्राम रिवर्स करने का कहा था, वो क्या था? सीनियर कानूनदान इरफान कादरी ने कहा है कि ये क्या गैर मशरूत माफी है कि अदालतें खुद कह रही हैं कि माफी मांगी जाए।
ये मामला कानूनी तरीके से सुलझाया जाए, न कि सियासी और जज्बाती तरीके से। अगर इमरान को ये मौका दे रहे हैं तो फिर वाज़ेह करना चाहिए कि पहले जिन लोगों को सजा दी थी वो गलत था। जब एक शख्स ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया तो ये क्या मंतक हुई कि उसे जबरदस्ती मोहलत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि दोबारा जवाब जमा कराएं। ऐसी माफी का क्या फायदा? माहिर कानून बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि वज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर माफी मांगी जाए तो अदालत केस खारिज कर देगी, लेकिन अगर इमरान खान इसी बात पर अड़े रहे तो मामला संगीन भी हो सकता है। ये भी कहा कि ये अदालत की तरफ से गैर मशरूत माफी देने का इशारा है। इमरान खान तौहीन अदालत केस में अदालत का बर्ताव बहुत रियायती था। जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी की राय। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान ने अदालत में इल्जाम का दिफा किया। जब इल्जाम का दिफा किया जाता है तो गैर मशरूत माफी की गुंजाइश नहीं रहती। माफी और दिफा दोनों साथ नहीं चल सकते। मारूफ वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अभी इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, इसलिए उन्हें मौका दिया गया है कि वो माफी मांगे। उन्हें माफी भी मांगनी होगी और अदालत में जमा कराया जाने वाला अपना पहला जवाब भी वापस लेना होगा। सैलाब और बारिशों के बाद सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान। ताजे बिरादरी ज़राई माहिरीन ने वाघा के रास्ते भारत से सब्जियों की फौरी तिजारत की तजवीज दे दी। कहते हैं जमीनी रास्ता सिर्फ भारत की जानिब हमवार है। आने वाले महीनों में सब्जियों की किल्लत बरकरार रहेगी, लिहाजा वाघा के रास्ते जरूरी सब्जियां मंगवाने में कोई हर्ज नहीं है। कीमतों में कमी लाने के लिए तमाम ममालिक से फौरी ड्यूटी फ्री दरामद की इजाजत दी जाए। बारिश और सैलाब के बाद महंगाई का नया तूफान, एक नया इम्तिहान। सैलाब के नाम पर सब्जियां महंगी, गोश्त के दाम बिकने लगे। कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा होते ही सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर। गुजरावाला में 1 किलो प्याज 400 रुपए की हो गई। 70 रुपए किलो वाला टमाटर 350 रुपए का फर्क होने लगा। जेलम में प्याज ने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली। 300 रुपए में 1 किलो प्याज मिलने लगी। कराची में भिंडी 320, करेला 240 और बैंगन 200 रुपए किलो। खीरा और लौकी 160 रुपए फी किलो में फरोख्त। एलपीजी की कीमतों में 6 रुपए 36 पैसे फी किलो कमी। सितंबर के लिए एलपीजी की नई कीमत 211 रुपए 55 पैसे फी किलो मुकर्रर। इंडियन बैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 1 रुपए 37 पैसे सस्ता, भाव 218 रुपए 75 पैसे रहा। अगस्त में डॉलर की कदर में 20 रुपए से जायद तकरीबन 8.6% कमी हुई। जुलाई में डॉलर 34 रुपए 52 पैसे महंगा हुआ था। जियो न्यूज के तहत प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में इंजमाम हक और अदाकार शहजाद शेख की आमद। इंजमाम ने कहा कि अब हैदर अली को चांस मिलना चाहिए। शोएब मलिक जैसा कोई बैट्समैन होता तो अच्छा होता। जब तक मिडिल ऑर्डर बेहतर नहीं होता तब तक मुश्किल रहेगी। अदाकार शहजाद शेख ने कहा कि इंजमाम के साथ बैठकर काम पे टांग रही हैं। सिकंदर वक्त बोले कि आजकल के खिलाड़ियों ने हमारी तरह असली घी नहीं खाया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट एंकर शहजाद इकबाल की मेजबानी में हर रोज रात 11:05 पर जियो न्यूज पर पेश किया जाता है। और एशिया कप में भारत ने हांगकांग को 40 रन से हराकर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। 193 रन के ताकुब में हांगकांग की टीम 5 विकेट पर 152 रन ही बना सकी। इवेंट में आज बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला होगा।